नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, केंद्रीय चुनाव आयोग पर आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी की विंग की तरह काम कर रहा है। जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार, वे भी अनेक तरह के आरोपों में घिरे हुए हैं। वोट चोरी के उन पर आरोप है। उन पर आक्षेप ये भी है कि वे न केवल वोट चोरी कर रहे हैं, बल्कि बल्कि वे पूरी तरह से जो बीजेपी के लिए एक ऐसे रास्ते बना रहे हैं जिससे वो आसानी से चुनाव जीत सके। और ये जो बिहार चुनाव निकला है, बिहार चुनाव को इसका उदाहरण माना गया है। बिहार राज्य विधानसभा चुनाव में एसआईआर एसआईआर एक बहुत बड़े कारण के तौर पर सामने रखा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि एसआईआर की जो बेईमानियां हैं, उसने कैसे वहां विपक्ष को साफ कर दिया। और अब जो ज्ञानेश कुमार का आदेश रहा है, उसके अकॉर्डिंग 12 राज्य हैं जहां वही जो मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण जो है उसका कार्य चल रहा है। और उस कार्य के बीच अब ये निकल कर आ रहा है कि ज्ञानेश कुमार की जिद, जो उनके जिस तरह के आदेश हैं, वो जिद और वो आदेश लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। और बीते 19 दिनों में 16 जानें चली गई और 16 जानों में एक सुसाइड हुआ है। जो बीएलओ है, उसने काम के दबाव, जिस तरह से उनको पेरा जा रहा है, उसके तहत उस महिला बीएलओ ने जान दे दी। और ये सिलसिला अकेला वहां नहीं है। 6 ऐसे सूबे निकल कर सामने आए हैं जहां अलग अलग राज्यों में जहां ये एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन चल रहा है जो वोटर लिस्ट का, उसमें जो जान देने वाले या जान जहां गई है लोगों की, वो दबाव में, अन्य अन्य कारणों से, तो उसमें मध्य प्रदेश जहां से मैं आता हूं, उस राज्य में 4 जानें गई हैं। मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, जो स्वयं मोदी और शाह का सूबा है, वहां 4 जानें गई। और ऐसे ही पश्चिम बंगाल में 3 जो बीएलओज हैं या इस काम में लगे कर्मचारी हैं, उनकी मौतें हुई। एक जो वहां महिला बीएलओ है, उसने तो आत्महत्या की है। और इसके साथ साथ एक तमिलनाडु और एक तमिलनाडु का केरल, यहाँ गई है जान। और बंगाल में भी कुल मिला के 4 जानें गई हैं। 4 जाने मध्य प्रदेश, 4 जाने गुजरात, 4 जाने बंगाल, क्योंकि इसमें एक सुसाइड भी केस शामिल है। तो ऐसे 12 जाने वहां है। राजस्थान में 2 हैं, 14। और इसके अलावा केरल और तमिलनाडु, यहाँ एक एक, कुल 16 जो अब तक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें बीएलओज और जो काम में लगे कर्मचारी हैं, उनकी जानें चली गई हैं। और बेहद बेहद दबाव का मामला है। अकेले अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में बीते 4 दिनों में 50 कर्मचारी बीमार पड़ गए। और आलम ये है, ठंड का वक्त है, ठंड के अलावा इस कदर वो है। और सबसे हैरत की बात यह है कि बहुत कम ऐसे राज्य हैं, बार बार ये बात उठ रही है, विपक्ष लगातार इस चीज को इंगित कर रहा है, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। आप पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी, उन्होंने लेटर लिखा हुआ है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को। उधर अगर आप उत्तर प्रदेश पहुंचिए तो उत्तर प्रदेश में लगातार आवाज उठा रहे हैं वहां जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बता रहे हैं कैसे नाम काटने का एक दबाव है, सिलसिला चल रहा है। और उन्होंने तो ये तक आरोप लगाया कि एक एक विधानसभा में, अखिलेश यादव का आरोप है कि 50-50 हजार नाम करने की साजिश रची जा रही है। और वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी है क्या। देखिए, अगर हम उठाएं तो पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में 2026 में चुनाव ड्यू है, तमिलनाडु में अप्रैल मई 2026 में चुनाव ड्यू है, केरल में अप्रैल मई 2026 में चुनाव ड्यू है, जो पुडुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश, वहां अप्रैल मई में चुनाव ड्यू है। यहाँ समय असम में आपने जो कहा था इलेक्शन कमीशन ने कि वहां हम अलग से एक एसआईआर का कार्यक्रम घोषित करेंगे, तो वहां तो उन्होंने घोषित किया नहीं है। तो ये 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी राज्य विधानसभा है जहां ये चुनाव होना है। इसके अलावा यदि आप और राज्यों में जाइए तो गोवा है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। यहाँ चुनाव 2027 में ड्यू है, यहाँ भी चल रहा है काम। फिर अगर आप आइए तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, यहाँ चुनाव 2028 में ड्यू है। अंडमान निकोबार में 2029 में चुनाव होना है। तो सवाल यही खड़ा किया जा रहा है, यही पूछा जा रहा है कि इतनी हड़बड़ क्यों है, ऐसी क्या आवश्यकता है कि इस तरीके से करना। और देखिए, जो 4 पीएम है उसने लगातार इस विषय पर, जब बिहार में शुरुआत हुई थी तो बातचीत की थी। देश के जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, सीनियर आईएएस जो रिटायर्ड हैं, ओपी रावत, हमने उनसे कई अलग अलग चरणों में बातचीत की थी। मध्य प्रदेश से ही वे आते हैं, यहीं बसे हुए हैं, भोपाल में बसे हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो पहले एसआईआर 2003 का जो एसआईआर हुआ था, 2003 के एसआईआर में उन्होंने कहा था
कि तब एक बहुत लंबा वक़्त मिला था, साल, डेढ़ साल का वक़्त मिला था और उन्होंने ये बार-बार कहा कि ये पर्याप्त वक़्त नहीं है। लेकिन पहले बिहार में सारा कुछ किया गया और बिहार में कितनी शिकायतें आई, करीब 67 लाख नाम वहाँ कटे, फिर उसके बाद किस तरीके से नाम जुड़े, नाम जुड़ने के अलावा वहाँ जब मतदाता सूचियों में किस कदर त्रुटियाँ प्राप्त हुई और ये कहा जा रहा है कि ये गहन पुनरीक्षण है। वोटर लिस्ट का जो है गहन पुनरीक्षण है, कैसा गहन पुनरीक्षण है? उसमें कितनी त्रुटियाँ हैं, उसमें हड़बड़ाहट क्यों थी? बिहार चलिए मान लिया गया कि आपको चुनाव और अभी यहाँ और भी सूबे लेकिन बाकी जो राज्य हैं, जिस मध्य प्रदेश से हम आते हैं, यहाँ 4 मौतें अब तक हुई हैं। यहाँ 4 मौतें हैं, गुजरात में 4 मौतें हैं, पश्चिम बंगाल में 4 मौतें हो चुकी हैं अब तक और एक सुसाइड जैसा मैं कह रहा हूँ। तो ये सारे सवाल यही हैं और यही इसको इंगित किया जा रहा है कि जिस तरीके से अब हो ये रहा है, मैं भोपाल की ही बात करूँ तो भोपाल में आधी-आधी रात कलेक्टर बैठक बुला रही हैं। यही स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में अनेक ऐसे जो बड़े शहरों की बात करें, जैसे भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, बेहद-बेहद पूरी ताकत झोंकने के बाद कहीं 26%, कहीं 28%, कहीं 32%, कहीं 41% ऐसे जो हैं फार्मों की वापसी हो रही है और कहीं ऐप में दिक्कतें हैं, अनेक तरह की दिक्कतें और सबसे हैरत की बात ये है कि एक बंधुआ मज़दूर की तरह कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं और उनके साथ में कई स्तर पर जो कलेक्टर है, उनका अपना डंडा चल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को निलंबित किया गया है, कोई किसी की सुनवाई करने वाला नहीं है, उनकी जो हेल्थगत समस्या है, सर्टिफ़िकेट्स हैं, उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं, हर स्तर पर और ये भी आपको सुनकर आश्चर्य होगा दर्शकों कि ठीक है, वो सरकारी कर्मचारी है, वो सरकारी के लिए काम कर रहा है, उन्हीं को लगाया जा रहा है, लेकिन आप कल्पना करिए कि जो बीएलओ हैं, उनको ₹2000 का मानदेय उसको जो भी जिस रूप में लीजिए ₹2000 दिए जा रहे हैं महीने भर में, यानी कि ₹66 66 पैसे हर दिन और ऐसे ही जो सुपरवाइजर्स लगा रखे हैं, अलग-अलग लगाया हुआ सुपरवाइजर्स को दिया जा रहा है ₹1500 महीना, यानी आप कल्पना करिए ₹50 रोज़। इसी में उनको सुबह से लेके शाम तक घूमना है, 3-3 बार जाना है मतदाताओं के समक्ष, उनके आगे-पीछे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल और बिल्कुल और यही एक बड़ा दबाव है उन पर। और फिर उसके बाद हर दिन रिपोर्ट 3-3 बार जाना है, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, करोड़ों वोटर हैं और है जो ये जिनकी ड्यूटी लगाई है उनमें कुछ 100 आते हैं। कि किसी के पास 1200 फॉर्म है, किसी के पास 1500 फॉर्म है, किसी के पास अलग-अलग जिस तरीके से जैसे बूथ्स हैं उसके अकॉर्डिंग इन बीएलओस को मिला लेकिन उनको 3-3 बार जाना किसी के समक्ष उनसे हासिल करना, फिर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो 2003 की वोटर लिस्ट है, हमने पूरा मध्य प्रदेश भर को छाना है, हर मध्य प्रदेश के हर जिले में ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि 2003 का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, खुद बीएलओ नहीं ढूँढ पा रहा है। तो आमजन कैसे ढूँढेगा? पढ़े-लिखे लोगों को दिक्कत आ रही है, तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है कि जो उतना वो पढ़े-लिखे नहीं, उनके पास फिर वो सुविधाएँ नहीं हैं कि आज की तारीख में जो एक सुविधा है कि इंटरनेट नहीं है, कहीं फ़ोन उस तरीके के नहीं है, स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो कहाँ से ढूँढें, कैसे ढूँढें? और फिर हर आदमी अपना जेब का पैसा लगाकर स्थिति में नहीं है कि वो जाए और फिर इतनी सजगता भी नहीं है और फिर सबसे बड़ा सवाल यही बार-बार पैदा हो रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ऐसी क्या दिक्कतें हैं कि वो रुकने को ही तैयार नहीं है। जहाँ चुनाव 2000 जैसे मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में 2028 में होना है, छत्तीसगढ़ में 2028 में होना है, राजस्थान में 2028 में होना है, उत्तर प्रदेश में 2027 में होना है, गुजरात में 2027 में होना है, कई सूबे हैं जहाँ 2026 के बाद चुनाव, तो इतना लंबा वक़्त है, तो फिर इतनी हबड़-धबड़ क्यों है? इतनी आपाधापी क्यों मची हुई है? इतना हैरान परेशान क्यों किया जा रहा है? समझ से परे है और कोई सुनने को तैयार नहीं और यही कहीं जो आमजन है वो या जो इस काम में लगे लोग हैं, उनको कहना है कि ज्ञानेश कुमार की जो जिद है, जान ले रही है लोगों की, वो दुश्मन बन गई है ये जो इस काम में लगे लोग हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं। कुछ तो ऐसे भी केसेस आए हैं, मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत प्रमुख विभाग जहाँ लाखों लाख कर्मचारी हैं, बहुत बड़ा महकमा, वहाँ की एक महिला आईएएस अफ़सर के यहाँ से निकला और उसको लेकर हड़ताल हुई और कोई देखने सुनने वाला नहीं। उन्होंने अपने कर्मचारियों से अपशब्द कहे और इतने गंदे शब्द कि यहाँ उद्धृत करना भी मुश्किल है। बिल्ली का जो एक वो कहते हैं वो जिस तरीके का उसकी एक उदाहरण दिया था, उसको उन्होंने उद्धृत किया। सब लोगों के बीच में उद्धृत किया, सीनियर जो कर्मचारी हैं उनको डाँटा, उनको फिटकारा, कुछ को निलंबित किया, तो हड़ताल हो गई। कई दिन हड़ताल चल रही है और उनको निलंबन वापस लेना पड़ा, एक महिला अफ़सर को। कल्पना कीजिए ये स्थिति और जैसा मैं कह रहा हूँ कि कोई किसी की सुनने वाला ही नहीं है और ये जो दबाव में जानें चली जा रही हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि 50 से ज़्यादा जो बीएलओ हैं पिछले 4 दिन में, अकेले मध्य प्रदेश में बीमार पड़े हैं। 2 को हार्ट अटैक हुआ है, 1 को ब्रेन हेमरेज हुआ है।
इस तरह की स्थितियाँ सामने आ रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बता रही हैं, इतना दबाव, इतना तनाव है कि उसमें वो और पूरा का पूरा घर सफ़र कर रहा है। आप सोचिए कि जो 6 राज्यों में 16 बीएलओ की अब तक मौत है, तो रिपोर्ट है मौत और ऐसे सैकड़ों लोग हर सूबे में बीमार हैं। ये जो मौसम भी है, सारा कुछ है, ठीक है, हर मौसम दिक्कत भरा होता है, लेकिन बात सबसे बड़ी वही उठाई जा रही है कि वक़्त क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसी कौन-सी मजबूरी जब चुनाव होने में बहुत लंबा वक़्त है, तो कम से कम कुछ वक़्त तो दिया जाए और उसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जिस तरीके से सारा कुछ तारीख पे तारीख मिलती रही, मामले पेंडिंग रहे, अभी भी कई सूबों में लगा हुआ है, अलग-अलग राज्य के जो जिनकी तकलीफें हैं, वो अपने स्तर पर गए हैं और सुमोटो क्यों नहीं संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले रहा है इस मामले को? क्यों नहीं स्पष्ट वर्डिक्ट दिया जा रहा है? अब तो जो अभी तक थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब, उनकी जगह अब नए जो चीफ जस्टिस साहब हैं सूर्यकांत जी, वो संभाल रहे हैं। तो कहीं उम्मीद आस की किरण यही है कि अब कोई जब नहीं सुन रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो निरंकुशता की हदें पार कर रहा है, उसपे जो आरोप हैं, आक्षेप हैं और ये भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ उसको डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस को भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद में रहते हुए अपनी बात की थी कि चलिए दोनों संवैधानिक संस्थाएँ हैं, लेकिन जब नहीं सुन रहे हैं, नहीं माना जा रहा है इस तरीके से, अब तो लोगों की जान पर बन रही है ना। सुलह जाने चली जाए और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई स्पष्ट दिशा, कोई निर्देश, कोई आदेश ना आए, तो ये भी कहीं न कहीं जो लोगों के मन में उठते सवाल हैं, उसको सवाल तो वाजिब हैं, सही माने जाएँगे। अब उम्मीद आस यही है कि इसमें जब कहीं से कोई उम्मीद की किरण बची नहीं है, क्योंकि देश की सरकार है, वो अपने पे उनको तो दिख रहा है घुसपैठिए और शुद्धिकरण। अरे भाई, अद्यतन होता है, जो मतदाता सूचियों का अद्यतन किया जाता है, उनको अपडेट किया जाता है, बार-बार होता है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती है और अब एक ये भी बड़ा विडंबना निकल कर सामने आ रही है, आरोप भी लग रहे हैं कि वोटरों के नाम जोड़ने के बजाय वोटरों के नाम काटे जाना, इस पे पूरा फोकस है इलेक्शन कमीशन इंडिया का। और वही आरोप जो विपक्षी दल हैं, जो कहीं पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो लगा रहे हैं कि कहाँ कितने वोट, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो टारगेटेड विधानसभा है 50-50 हज़ार वोट कम किए जा रहे हैं। यही आरोप, यही आक्षेप कहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी का है, यही आक्षेप, यही आरोप कहीं तमिलनाडु में है। हर तरफ हाँ, केरल में भी इसी तरह की आवाज़ें उठ रही हैं और टकराव के हालात हैं। तो चाहता क्या है ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या देश की जो हमारी हुकूमत है, उनकी क्या मंशा है, क्या इच्छा है कि देश में क्या अराजकता पैदा करना है? जब लोगों की जानें चली जा रही हैं, तो क्यों नहीं सुधरी जा रही? ये समझते पहले मित्रों, ये अब तक का है, बीते 19 दिनों का मैंने आपको रिकॉर्ड दिया है। 1 नवंबर से शुरू हुआ है, 1 नवंबर से 1 महीने का टाइम है, इसके बाद इसका जो है हो जाने के बाद काम एक हर राज्य में वो प्रथम जो ड्राफ्ट है वो सामने आएगा, फिर उसको अद्यतन करके फिर फाइनल लिस्ट आएगी, लेकिन 19 दिन में 16 जानें चली जाएँ और कहीं से कोई आवाज़ ना उठे, तो ये हैरत की बात है। आपकी अपनी क्या राय है मित्रों? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी व्यवस्था हो जाएगी और जो भी अपडेट होगा हम तक पहुँचाएँगे। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।